मनुष्य की मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञान और कर्म बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसके साथ साथ भगवान की भक्ति भी होना बहुत जरूरी है। भगवान की भक्ति करना बहुत ही सुंदर और पवित्र भाव होता है। इससे व्यक्ति के ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहती है और उसको आंतरिक शांति भी मिलती है। अगर व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर की प्रार्थना करता है तो उसके जीवन में कठिनाइयाँ जरूर आती हैं, क्योंकि ईश्वर उन्हीं की परीक्षा लेता है जिससे वो सबसे ज़्यादा प्रेम करता है। ईश्वर की भक्ति करना, ईश्वर का पूजा पाठ करना भी एक कर्म होता है जिसका समुचित फल व्यक्ति को समय के अनुसार मिलता है। लेकिन क्या आपने सोचा है, जो ईश्वर की सच्चे मन से भक्ति करता है, जो अधिक पूजा पाठ करता है, वो परेशान रहता है। वहीं दूसरी तरफ ईश्वर की भक्ति न करने वाले, पूजा पाठ न करने वाले, अच्छे कर्म न करने वालों के जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? प्यारे सज्जनों, ईश्वर का भक्त इसलिए परेशान रहता है क्योंकि ईश्वर उसी की परीक्षा लेते हैं जिससे वो सबसे अधिक प्रेम करते हैं। भगवान उसे हर कठिनाइयों से मुक्त करना चाहते हैं ताकि उसके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियों का उसे सामना न करना पड़े। वहीं भक्त भी सच्चे हृदय से अपने आराध्य की भक्ति करता है ताकि ईश्वर के प्रति उसकी आस्था निरंतर बढ़ती रहे और जीवन में आ रही कठिनाइयां भी उसका कुछ बिगाड़ न सके। प्यारे सज्जनों, ईश्वर अपने भक्तों को कभी भी उदास नहीं देख सकते। वो नहीं चाहते कि दूसरे उन्हें परेशान करें, उन्हें कोई हानि पहुंचाए। इसलिए भगवान अपने भक्तों को अकेले रहने की शक्ति देते हैं ताकि वो हर परिस्थिति का डट करके सामना कर सके। प्यारे सज्जनों, एक बार देवऋषि नारद जी भगवान से मिलने के लिए वैकुंठ को गए। भगवान को नमन करने के बाद उन्होंने पूछा, प्रभु, मैं अभी धरती लोक से भ्रमण करके आ रहा हूँ। धरती पर जो आपके भक्त हैं वो दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन जो आपकी भक्ति नहीं करते, आपकी पूजा नहीं करते, वो सुखी हैं, प्रसन्न हैं। आखिर ऐसा क्यों है प्रभु? आपके भक्त गरीब क्यों होते हैं? तो भगवान बोले, नारद जी, मेरी कृपा को समझना बड़ा कठिन है। इतना कह करके भगवान नारद जी के साथ साधु भेष में पृथ्वी पर आए और एक सेठ जी के घर भिक्षा मांगने के लिए उसका दरवाजा खटखटाने लगे। सेठ जी बिगड़ते हुए दरवाजे की तरफ आए और देखा तो दो साधु दरवाजे पर खड़े हैं। भगवान बोले, भैया, बड़े जोरों की भूख लगी है, थोड़ा सा खाना मिल जाए। सेठ जी बिगड़ करके बोले, तुम दोनों को शर्म नहीं आती? तुम्हारे बाप का माल है, काम करके खाने में तुम्हें शर्म आती है? जाओ जाओ, किसी होटल में मांग करके खाओ। नारद जी बोले, देखा प्रभु, यह आपके भक्तों और आपका निरादर करने वाला प्राणी बहुत सुखी है, इसको अभिशाप दे दीजिए। नारद जी की बात सुनते ही भगवान ने उस सेठ को और अधिक धन संपत्ति बढ़ाने वाला वरदान दे दिया। इसके बाद भगवान नारद जी को लेकर के एक बुढ़िया माता के घर गए, जिसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें एक गाय के अलावा कुछ भी नहीं था। जैसे ही भगवान ने भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई, बुढ़िया माता बड़ी खुशी के साथ बाहर आई, दोनों साधुओं को आसन दे करके बिठाया, उनके पीने के लिए दूध लेकर के आई और बोली, प्रभु, मेरे पास और कुछ नहीं है, इसे ही स्वीकार कीजिए। भगवान ने बड़े प्रेम से दूध का भोग लगाया। तब नारद जी ने भगवान से कहा, प्रभु, आपके भक्तों की संसार में देखो कैसी दुर्दशा है, मुझसे तो ये सब कुछ देखा नहीं जाता। ये बेचारी बुढ़िया माता आपका भजन करती है और आतिथ्य सत्कार भी करती है, आप इसको कोई अच्छा सा आशीर्वाद दीजिए। भगवान ने थोड़ा सोच करके उसकी गाय को मरने का अभिशाप दे डाला। ये सुन करके नारद जी बिगड़ गए और कहने लगे, प्रभु, ये आपने क्या किया? भगवान बोले, ये बुढ़िया माता मेरा बहुत भजन करती है,
कुछ दिनों में इसकी मृत्यु हो जाएगी और मरते समय इसको गाय की चिंता सताएगी कि मेरे मरने के बाद मेरी गाय का क्या होगा, कहीं कोई कसाई ले जाकर के इसे न काट दे, मेरे मरने के बाद इसको कौन देखेगा। तब इस बुढ़िया माता को मरते समय मेरा स्मरण न होकर के बस गाय की चिंता रहेगी और वो मेरे धाम को न जा कर के गाय की योनि में चली जाएगी। उधर सेठ को धन बढ़ाने वाला वरदान दिया कि मरते वक्त धन और तिजोरी का इसे ध्यान रहेगा और वो तिजोरी के नीचे सांप बन करके रहेगा। प्यारे सज्जनों, प्रकृति का ये नियम है कि जिस चीज़ में तुम्हारा अति लगाव होगा तो वो जीव मरने के बाद वहीं जन्म लेता है और दुख पाता है। प्यारे सज्जनों, लेकिन भगवान कभी भी अपने भक्तों का नियम नहीं देखते कि वो किस विधि से और किस नियम से पूजा कर रहा है। भगवान तो बस यही चाहते हैं कि भक्त पूर्ण श्रद्धा भाव से उन्हें याद करे, उनकी भक्ति करे, क्योंकि ईश्वर एक शक्ति है, एक भाव है। उसी भक्त पर ईश्वर की कृपा होती है जो सरल है, जिसके अंदर श्रद्धा है, अपनत्व का भाव है और साधारण जीवन जीता है। प्यारे सज्जनों, ईश्वर की सच्चे मन से पूर्ण श्रद्धा भाव से भक्ति करें।